What is up YouTube? I am Arupasis Das, a certified fitness trainer. आज बात करेंगे अबाउट सम सप्लीमेंट्स जो आपको कभी भी नहीं खरीदना, कभी भी इन पे पैसे वेस्ट नहीं करना। पहला सप्लीमेंट जो आता है दैट्स कॉल्ड फैट बर्नर्स। अब इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ आ जाते हैं, जैसे CLA हो गया, एल कैनिटीन हो गया, या लेट्स से कैफीन भी हो गया, इन दैट केस योहिम्बिन हो गया। योहिम्बिन बाय द वे एक बैंड सब्सटेंस है, फिर भी लोग यूज़ करते हैं, इतने दिमाग वाले हैं। सो अभी अगर आप रिसर्च भी देखें अबाउट CLA या एल कैनिटीन, तो बहुत ही लिमिटेड स्टडीज़ है, एंड जितना भी स्टडीज़ है वो मोस्टली एनिमल्स पे है, ना कि ह्यूमंस पे। और ह्यूमंस पे जो हुआ है उन लोगों पे ये जो सप्लीमेंट्स है काफ़ी हाई डोसेज में यूज़ किया गया, एंड जो रिज़ल्ट आया, इतना अच्छा रिजल्ट आया, पूरा महीने में सिर्फ 1 किलो कम हुआ। अब इतने में आप समझ सकते हो कि कितना ही सही सप्लीमेंट होगा ये। तो ये सब मैं बहुत सरकास्टिकली बोला। सो द पॉइंट इज CLA और एल कैनिटीन पे काफ़ी लिमिटेड रिसर्च है, एंड CLA इज इवन रिसर्च में भी पाया गया है इट्स वेरी बैड फॉर योर बॉडी, फॉर ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड देन जब हम बात करते हैं अबाउट एल कार्निटिन, उसका जो बेनिफिट है बहुत ही कम बेनिफिट देता है फॉर द ब्रेन। एल कार्निटिन बॉडी में है पहले से, एंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा जब किसी के बॉडी में एल कार्निटिन का डेफिशिएंसी होगा। तो बॉडी में अगर एल कार्निटिन है, अमाउंट अगर रिजर्व है, एंड उसके ऊपर अगर आप एल कार्निटिन और ऐड कर रहे हो, देन वो एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, वो बॉडी में कभी नहीं रहेगा। अभी अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि फैट बर्नर ले रहे हो तो बॉडी में थर्मोजेनेसिस होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होने वाला यार। कोई इंसान थोड़ी बैठा है आपके बॉडी के अंदर कि वो अंदर अब फैट बर्नर लिए वो आग लगा के, माचिस लगा के बॉडी में थर्मोजेनेसिस होगा, या कुछ भी ऐसा जो थ्योरी है। अब ये सब चीज़ें इतना सेल क्यों होता है? क्योंकि लोग वही बोलते हैं, वो दिखाना चाहते हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, दे वांट टू फाइंड अ शॉर्टकट। इसीलिए फैट लॉस सप्लीमेंट वगैरह ज़्यादा सेल होता है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि बॉडी बिल्डर्स वगैरह लेते हैं। आपको कुछ नहीं पता कि बॉडी बिल्डर्स का लाइफस्टाइल क्या होता है और वो क्या सब सब्सटेंसेस कंज्यूम करते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। एंड वो ये सब सेल करके जो प्रॉफिट आता है ये सब चीज़ों से, वो अपने चीज़ों में लगाते हैं। वो बहुत ही अलग टॉपिक है, उसमें मैं बिल्कुल अभी नहीं बात करूँगा। सो ये सब चीज़ों पे, एनी फैट लॉस सप्लीमेंट में कभी भी पैसा इन्वेस्ट मत करना। एंड मैंने और एक चीज़ बोला अबाउट कैफीन। कैफीन भी बहुत कम इफ़ेक्ट देता है फॉर फैट लॉस, क्योंकि कैफीन डायरेटिक्स होता है, तो थोड़ा सा वाटर ड्रेन आउट कर सकता है, बट वो आपका फैट लॉस में कोई हेल्प कभी नहीं करने वाला। उसका अपना प्लस पॉइंट्स है, वो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकता है। कैफीन जब किक इन होता है आपका फोकस बढ़ सकता है, बट नथिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू फैट लॉस। सेकेंड जो सप्लीमेंट जो आपको कभी नहीं खरीदना चाहिए, दैट इज मास गेनर्स। अभी अगर आप कोई भी मास गेनर का न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें, अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड ले लो या इंडियन ब्रांड ले लो, उनका सर्विंग साइज होता है 2 स्कूप या 6 स्कूप या 7 स्कूप, दैट्स 1 सर्विंग। एंड उसमें जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को देखोगे, उसका अमाउंट अराउंड 80 ग्राम से ऊपर होता है, एंड इट गोज टिल 200 to 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स पर सर्विंग, एंड प्रोटीन 30 से 50 ग्राम्स मैक्स। तो उससे अच्छा है यू बाय गुड क्वालिटी ऑफ वे प्रोटीन, एंड ऑल्सो हैव योर मीट सोर्सेस। अगर आप वेजिटेरियन हो, देन गो फॉर योर वेज सोर्सेस लाइक पनीर, टोफू या सोया, एंड हैव रोटी, राइस, दाल, ये सब चीज़ें खाओ। गो फॉर फाइबर्स ऑल्सो, सो दैट आप फुल भी रहोगे, आप एनर्जाइज्ड रहोगे, आपको क्रेविंग नहीं होगा, एंड इट विल बी ईजियर। आप क्यों पैसा दे के वही सेम चीज़ पाउडर के फॉर्म में खरीद के पानी में घोल के पियोगे, जो आपको फुल लगेगा भी नहीं। इट्स बेटर कि आप खाना चू करो,
यू विल फील बेटर, आप ज़्यादा एनर्जाइज रहोगे, आपको ज़्यादा फुल भी लगेगा, यू विल बी फुल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सो इट्स बेटर कि मास गेनर ना खरीद के हैव योर फूड, चू योर फूड एंड प्रोटीन सोर्सेज पे ध्यान दो, गिव योर बॉडी एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन. थर्ड जो सप्लीमेंट है जो आपको खरीदना नहीं है, दैट इज मल्टीविटामिन्स. अब मल्टीविटामिन्स एज इट सेज बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स का कम्बिनेशन होता है. अब जब ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो इनका जो डोसेज होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, रिकमेंडेड डोसेज से काफ़ी कम होता है, तो वो आपके बॉडी पे उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा. तो ये सीन में आपके लिए क्या बेटर होगा ना, वो फॉर इंडिविजुअल विटामिन्स या मिनरल्स. जैसे विटामिन ई अलग से आता है, कैल्शियम अलग से आता है, जिंक अलग से आता है, विटामिन बी अलग अलग से आता है, विटामिन डी अलग से आता है. तो आपको जो रिकमेंडेड डोसेज है आपको वो मिल रहा है एंड इन अ वेरी इफेक्टिव वे वो बॉडी पे काम करेगा. एंड सेकेंड थिंग क्या गलती होता है ना, व्हेन यू टेक मल्टीविटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स होता है, बहुत सारे मिनरल्स होता है विच डोंट गो विथ ईच अदर, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा एंड अगेन इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा. सो आपका पैसा गया पानी में पूरा का पूरा. सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो आपको ज़रूरी है, गो फॉर इंडिविजुअल विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ का यूटिलाइज कर पाओ. तो ये 3 सप्लीमेंट्स को आपको अवॉइड करना ही करना है. फॉर ऑल्टरनेटिव्स, आप अगर फैट लॉस करना ही चाहते हो, देन द 3 पिरामिड्स, न्यूट्रिशन, वर्कआउट एंड आपका रेस्ट बराबर होना चाहिए. फॉर मास गेनर्स, आप रोटी, चावल, दाल, कोई भी कार्ब सोर्सेज जो आपको पसंद है आप वो खाओ एंड बॉडी को प्रोटीन और फैट्स भी सप्लाई करो अच्छे से इन एम्पल अमाउंट. एंड थर्ड, मल्टीविटामिन्स के ऑल्टरनेट्स में गो फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स इन देयर इंडिविजुअल फॉर्म्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.